हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन बुटीक। आज हम बनाएंगे धोती पैंट ड्रेस। ये हमने धोती पैंट कट की हुई है, इसे मैंने ले लिया है। पहले हम इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें ज्वाइंट लगेगा थोड़ा सा। हम पहले ज्वाइंट लगा लेते हैं इसका। ये हमारा ज्वाइंट लग गया है एक साइड से। अब हम इसके साथ में ही आसन स्टिच कर लेते हैं। साथ में ही हम बेल्ट तैयार कर रहे हैं, साथ में ही आसन स्टिच कर रहे हैं। बेल्ट की दूसरी ओर से भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरे आसन को भी स्टिच कर लेंगे। आसन स्टिच करने के बाद हम बैक पे भी एक सिलाई लगा लेंगे, हल्की सी हाफ करके। अब हम जो हमने कॉर्नर कट किए थे राउंड शेप में, उन्हें स्टिच कर लेंगे। कटिंग की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है पार्ट 1 में। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरी कटिंग की वीडियो। जी हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे इसके कॉर्नर स्टिच करने के बाद हम इसके प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के लिए पहले हम हाफ कर लेंगे बेल्ट का। हाफ में से हम प्लेट्स उस जॉइंट को रखेंगे जो हमने कॉर्नर निकाला था, उस ओर को हम प्लेट्स का फेस करते हुए हम प्लेट्स डाल लेंगे। चलो हम प्लेट्स डाल लेते हैं इसकी, फिर हम आपको दिखाते हैं। जो मैंने प्लेट्स डाल दी हैं, ये देखिए, ये आसन की ओर से उनका उल्टी साइड है और दूसरी ओर इनका फेस है। अब हम नीचे से जो हमने मोहरी तैयार करनी है, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। दोनों और हम ऐसे तैयार कर लेंगे मोहरी अपनी। दूसरी ओर में हम ऐसे तैयार कर लेंगे। हम दूसरी ओर से भी फोल्ड कर लेंगे इसे। अब हम इसकी मोहरी रखते हुए हम ऊपर को सिलाई लगा लेंगे, अंदर वाली। अब हम दूसरी ओर से भी मोहरी माप लेंगे, फिर हम दूसरी ओर से भी सिलाई लगा लेंगे। एक को रखते हुए इस सिलाई के बाद हम ऊपर से इसे की बेल्ट को फोल्ड करके हम उसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी। मैंने इलास्टिक डाल दी है फोल्ड करने के बाद। ये हमारी धोती पैंट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके टॉप पार्ट को स्टिच करते हैं। टॉप पार्ट को स्टिच करने के लिए मैंने जो राउंड शेप बाजू के लिए दिया था, उसे हम फोल्ड कर लेंगे, ब्रीक ब्रीक सिलाई लगाते हुए सिलाई में।
ऐसे ही हम चारों ओर से इसे सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं पहले। ये हमारा तैयार हो गया है सारा, सभी पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम इसकी स्ट्रिप से तैयार करने के लिए फैब्रिक ले लेंगे। उसकी लेंथ मैंने 9 इंच ली है और चौड़ाई हम माप कर उस हिसाब से वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पहले। दूसरी को भी तैयार कर लेंगे हम ऐसे ही। इसे स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे बीच में से हम। जब मैंने सीधा कर लिया एक, इस पे हम अब लेस अटैच कर लेंगे। ये मैंने लेस मीशो से ऑर्डर की थी, उसे हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इसे बॉडी पार्ट से अटैच करेंगे, ऊपर साथ में लेस अटैच करेंगे। लेस को हम माप कर कट कर देंगे। ये दोनों पट्टी हमारी तैयार हो गई है। मैंने लेस वाली साइड अंदर को रखी है क्योंकि बाहर से हम लटकन वाली लेस लगाएंगे इस पर। जब ऐसे रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। इसे अच्छे से अटैच करने के बाद हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे दोनों ओर सिलाई लगाकर। अब हम इसकी लेंथ माप लेंगे, हम कितनी लेंथ रखेंगे नेक की। मैं 7.5 रख रही हूँ लेंथ इसकी, जो मैंने स्ट्रिप्स ली हैं। अब हम दूसरी ओर से भी ऐसे ही लेस अटैच कर लेंगे जैसे हमने उस साइड की है। लेस अटैच करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है जी। इस साइड भी हम वैसे ही लेस अटैच करेंगे जैसे हमने दूसरी से और की है। दोनों लेस अटैच करने के बाद हम अब इसकी फिटिंग लगा लेंगे।
इन दोनों और फिटिंग लगाने के बाद हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स वाले फैब्रिक को भी हम एक और से स्टिचिंग लगेगी हमारी, वो भी लगा लेते हैं पहले। इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। दूसरी ओर भी हम ऐसे फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हम इसे ऐसे कुछ प्लेट्स डालेंगे। चलो हम पहले प्लेट्स डाल लेते हैं इसकी। जो हमने इसकी प्लेट्स डालनी है, अब हम इसे सीधा करके बताते हैं आपको कैसा लगता है जी। ये हमने इसकी प्लेट्स डालनी है, ये कुछ ऐसा तैयार हुआ है। अब हम इस पे जहाँ पे लेस अटैच करेंगे फ्रंट में ही करेंगे, और नीचे में हम लटकन वाली लेस अटैच करेंगे कुछ ऐसे, और बाजू पे भी करेंगे। चलो हम इसे रेडी कर लेते हैं। मैंने रेडी कर लिया है ये देखिए कुछ ऐसा आया है इसका लुक। ये इसकी फाइनल लुक है। ऐसी और जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।